तो गाइस लॉन्ग हाउचन वापस से जिंदा हो चुका है। साथ ही साथ वह किस प्रकार से शील्ड वैन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर कर इस पूरे इंसानियत का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनता है। तो ये वीडियो है पार्ट 3। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था सायर ने पूरे असैसिन टेंपल में तहलका मचा दिया था। सायर की स्पिरिचुअल पावर पहले से 2.5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। 2.5 लाख क्या गाइस, और भी हो सकती है, बस मैं अनुमान लगा रहा हूँ। अभी तक ऑफिशियली ये नहीं बताया गया कि कितना हुआ है, बट उस सायर के पास डोमेन टेक्निक भी आ चुकी है, जिसकी वजह से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले से 2.5 लाख या 3 लाख लमसम हो सकती है, उससे भी ज्यादा गाइस। आगे के एपिसोड में हमें जल्दी आइडिया लग जाएगा। तो फिर हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और होली सिटी का सीन दिखाया जाता है। होली सिटी में काफी ज्यादा इस समय भीड़ थी, क्योंकि होली सिटी के अंदर ही टेंपल गैदरिंग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और इस कंपटीशन को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और फिर हमें एक दीवार पर एक नोटिस लगे हुए दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग इस नोटिस को पढ़कर चले जा रहे होते हैं। लेकिन एक बंदा जिसने मास्क पहना होता है, मतलब उसका पूरा शरीर लवादा से ढका होता है, केवल उसकी आंखें ही दिख रही होती हैं, वो उस नोटिस को बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ होता है और बोलता है, अच्छा तो कल होने वाला है टेंपल गैदरिंग कंपटीशन। और गाइस उस नोटिस में पूरा टेंपल गैदरिंग जो कंपटीशन है होने वाला है, सभी 6 टेंपल्स के पावरफुल एल्डर्स का, उसका टाइम लिखा होता है कि कब होने वाला है। सारे रूल्स लिखे होते हैं, जिनमें से एक रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह रूल यह है कि हर एक टेंपल से मैक्सिमम 36 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी गाइस टोटल 6 टेंपल्स मौजूद है, यानी टोटल 216 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से 6 टेंपल के पावरफुल पैट्रियार्च होंगे और फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर, ऐसे बहुत सारे जो एल्डर्स नहीं होंगे वो सारे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यानी मिनिमम जो एक एल्डर की कल्टीवेशन होगी वो लेवल 8 के पीक पर होगी, कि हर एक टेंपल अपने पावरफुल लोगों को इस कंपटीशन में भेजेगा, क्योंकि यही कंपटीशन डिसाइड कराता है कि किस टेंपल की रैंकिंग क्या होगी। तो फिर सारे बंदे जैसे नोटिस पढ़ कर चले जा रहे होते हैं ला, लेकिन वो मास्क वाला बंदा कुछ ज़्यादा देर से नोटिस को पढ़ रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, अरे भाई तुम हो कौन, और आखिर तुम इस नोटिस को इतना ज़्यादा ध्यान से क्यों पढ़ो, और तुमने पूरा एकदम लबादा क्यों अपने पूरे चेहरे वहरे को ढक कर रखा हुआ है, कहीं तुम डीमन से मिले हुए तो नहीं हो, और इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में तुम्हारा कोई गलत इरादा तो नहीं है। तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम इस पूरे टेंपल गैदरिंग कंपटीशन के हर एक नियम को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से पढ़े हो। तो मास्क वाला बंदा पीछे मुड़ता है, वहां पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की होती है। गाइस ये होती है तानवान, जो मेष टेंपल के लीडर ली ज़ैंगजी की एक लौती डिसाइपल है, और ये बंदी पहले से लेवल 8 के एकदम पीक पर पहुंच चुकी है। तो ये उस मास्क वाले बंदे से कहती है, जल्दी से अपना मास्क हटाओ और अपना चेहरा दिखाओ, मुझे तुम पर शक हो रहा है, आखिर तुम हो कौन। और तुरंत अपनी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक हवा को रिलीज करती है और उस मास्क वाले बंदे पर अपना प्रेशर डालने की कोशिश करती है, क्योंकि वो लेवल 8 के पीक पर होती है। गाइस ये कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा भयानक होता है, बट उस मास्क वाले बंदे पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। वो मास्क वाला बंदा बोलता है, तानवान तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, तुमसे मिले हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। और इसी के साथ वो बंदा अपने चेहरे पर अपने मास्क हटाता है। गाइस ये बंदा कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग हाउचन होता है। लॉन्ग हाउचन को वहां पर देखकर तानवान काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, लॉन्ग हाउचन तुम अभी जिंदा हो। लॉन्ग हाउचन तानवान से बोलता है कि मेष टेंपल के लीडर ली ज़ैंगजी को मेरा सलाम बोलना। इसी के साथ लॉन्ग हाउचन अपनी जगह से अचानक से गायब हो जाता है। मतलब उसकी स्पीड इतनी ज्यादा भयानक थी कि तानवान उसको थोड़ा सा भी पता नहीं लगा पाती कि भाई वो बंदा गया कहाँ पर। तानवान एकदम हिली हुई थी। और गाइस तानवान से लॉन्ग हाउचन एक बार नॉवेल के एपिसोड्स में मिला था, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल एपिसोड में मैं ढूंढ रहा था ना, तो लॉन्ग हाउचन इस लड़की से मिला ही नहीं था। शायद ऑफिशियल एपिसोड वाले ने ना तानवान का एकदम कैरेक्टर हटा दिया है। बट आप लोग ये समझिए कि लॉन्ग हाउचन एक बार उससे मिला था, लेकिन इस लड़की ने लॉन्ग हाउचन को थोड़ा सा हल्के में पहले ले लिया था और उसने सोचा था कि वह एक दिन लॉन्ग हाउचन को सरपास कर उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो जाएगी। और इन 4 सालों में उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन जब उस
उसने आज लॉन्ग हाउचन को जीवित होते हुए देखा। उसने भी न्यूज़ सुनी थी ना डीमन गॉड एम्परर का अनाउंसमेंट कि लॉन्ग हाउचन मर चुका है, बट आज उसने यहाँ पर लॉन्ग हाउचन को देखा, एकदम हिली हुई थी। साथ ही साथ उसने अपनी पूरी प्रेशर लॉन्ग हाउचन पर डालने की कोशिश की थी, लेकिन लॉन्ग हाउचन पर उसका एक भी असर नहीं हुआ था। और लॉन्ग हाउचन यहाँ से जब गया था ना तो उसकी बॉडी से थोड़ी सी उसकी आभा रिलीज हुई थी। उसकी आभा से ये तो पता लग गया था कि भाई ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ तक कि तानवान भी उसकी कल्टीवेशन का अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी, और उसे एहसास हुआ ना उस आभा को महसूस करके थोड़ी सी लॉन्ग हाउचन की बॉडी से निकली थी कि लीडर ली सैंगसी जो मीट टेम्पल के पैट्रियार्च हैं और जिसने इंसानियत का दूसरा सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर इस समय माना जाता है, उनकी आभा और लॉन्ग हाउचन की पावर एकदम सेम टू सेम लग रही थी। लेकिन यही बात तानवान सोच का शौक में थी कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो फिर गाइस हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर आज होता है टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन का दिन, जहां पर पूरे अलायंस के स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही होती है। लोग पहले से आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके होते हैं क्योंकि आज उन्हें टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में सभी टेम्पल्स के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर को फाइट करते हुए देखने का मौका मिलेगा, इसलिए कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। और फिर गाइस हमें 2 वीआईपी लड़कियों को दिखाया जाता है जिनमें से आगे वाली बंदी होती है सीमा सियान की गर्लफ्रेंड जो होली सिटी में ऑक्शन हाउस नहीं है उसकी लीडर है शायद, या लीडर की बेटी है। अब मैं इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी हस्तियाँ होती है तो ये लोग भी कंपटीशन देखने वाली होती हैं, तो इनको थोड़ा सा वीआईपी सीट मिला होता है। और इस सीमा सियान का इस गर्लफ्रेंड का नाम फैन लिंगर है। तो फिर जो कंपटीशन होता है एकदम शुरू हो चुका होता है, सारे बंदे बैठ चुके होते हैं और फिर जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं 6 टेम्पल्स के वो लोग अरीना में एंटर करते हैं। एक टेम्पल से 36 लोग आने वाले थे, यानी 6 टेम्पल से 216 कल्टिवेटर्स है और जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। और गाइस इस समय जो नाइट टेम्पल को लीड कर रहे होते हैं वो होते हैं लॉन्ग लैटियन यानी लॉन्ग हाउचन के दादाजी, और लॉन्ग हाउचन के दादाजी के पीछे 35 गोल्डन फाउंडेशन नाइट होते हैं जो नाइट टेम्पल के सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स होते हैं। और ये लोग भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। और फिर नाइट टेम्पल के एक एरिया से एक ग्रुप काफ़ी ज़्यादा लेट में आता है। तो नहीं बड़े बड़े कंपटीशन का नियम होता है कि भाई तुम लेट क्यों आएगे, तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन इस मिस्टीरियस से ग्रुप के सभी लोगों ने, टोटल 10 लोग थे, सभी लोगों ने लबादा पहना हुआ था और उनका चेहरा और दिख नहीं रहा होता है। लेकिन जब वो उस गार्ड के पास जाते हैं और अपना टोकन दिखाते हैं तो गार्ड जो नाइट टेम्पल का एक बंदा होता है वो तुरंत उनके सामने झुक जाता है और फिर वो लोग अपने जगह पर चले जाते हैं 10 के 10 बंदे। तो सभी बंदे हिले हुए थे कि भाई ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा लेट आया है, लेकिन फिर भी इन्हें एंट्री मिल रही है, लगता है कुछ स्पेशल बंदे हैं। तो फिर हमें यहाँ से एरिना की तरफ सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर एरिना में के बीचों बीच रेफरी की एंट्री होती है। जो रेफरी कोई और नहीं होते हैं बल्कि चैंग जिडियान होते हैं। चैंग जिडियान डीमन गॉड स्लेयर डीमन हंट स्क्वाड के कैप्टन होते हैं और यह डीमन हंट स्क्वाड इंसानियत का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्क्वाड है। और इसके जो लीडर चैंग जिडियान है उन्हें रेफरी इसलिए बनाया गया ना क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयानक बैटल होगी। तो नहीं बैटल में हो सकता है थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा हो जाए, तो एक पावरफुल रेफरी होगा तो ही ना रोक पाएगा। अब लो लेवल के कल्टीवेटर को रेफरी बना दिया जाए और कुछ लड़ाई में उल्टा सीधा हो गया, एकदम मारधार हो गया, तो यहाँ पर वो रेफरी बीच बचाव करने जाएगा भाई, वही उसी को पीट पाट दिया जाएगा। तो एक पावरफुल रेफरी होना ही चाहिए ना। रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन को स्टार्ट किया जाता है। जो पहला राउंड होगा वो लॉटरी राउंड होगा जिसमें आसमान से बहुत सारी लाइट्स ऐसे घूमेंगी और 2 अपोनेंट्स पर, मतलब एक टेम्पल के बंदे पर लाइट एक गिरेगी और दूसरे टेम्पल के बंदे पर लाइट गिरेगी। तो ये दोनों बंदे एरिना में आएंगे और फाइट करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, यहाँ पर टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन का एक नियम है कि अगर कोई भी टाइटल डीमन हंटर स्क्वाड इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसके पास ये पूरा अधिकार है। तो इस बार एक टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहा है और उसका नाम है ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप। और 10 बंदे की तरफ इशारा किया जाता है, मतलब लाइट वेट बढ़ जाती है गाइस उधर, जहाँ पर लॉन्ग हाउचन का पूरा टीम बैठा हुआ था, लेकिन सभी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और ब्राइट ग्लिमर और होप के बारे में कोई इतना जानता ही नहीं था।
अरे गैस कुछ इंपॉर्टेंट लोग को आइडिया था कि लॉन्ग हाउचेन ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप का कैप्टन है, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन के जो टाइटल डीमन हंटर स्क्वाड था वो थोड़ा समय के मतलब जल्दी बना था। ऊपर से लॉन्ग हाउचेन का वो डीमन गॉड के साथ थोड़ा सा पंगे होंगे हो गया था। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन का ग्रुप ही खत्म हो गया था, नहीं एकदम 4 साल तक लोग गैप थे, तो उतने लोग को आइडिया भी नहीं था। पूरी ऑडियंस हिली हुई थी कि इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में एक टाइटल डीमन हंटर स्क्वाड पार्टिसिपेट करने वाला है। ये कितना ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि गाइस एक टेंपल से 36 लोग आते हैं और एक डीमन हंट स्क्वाड में 36 लोग तो नहीं होंगे ना, मिनिमम 6 लोग होंगे, 7 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, और 36 लोग का वो लोग सामना कैसे करेंगे? क्योंकि टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में किसी भी टेंपल से जो भी 36 बंदे को उतारा जाएगा वो उस टेंपल के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर होंगे। तो उन सभी का इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में अच्छा रैंक लाना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इन 1000 सालों में कुछ टाइटल डीमन हंटर स्क्वाड ने टेंपल गैदरिंग कंपटीशन जो पीछे हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो लोग फॉर ट्रेनिंग पर्पस के लिए करते थे कि भाई चलो इतने ज़्यादा पावरफुल एल्डर्स आ रहे हैं तो उन लोग का ट्रेनिंग हो जाएगा। लेकिन वो लोग भी अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे और हमेशा लास्ट ही आते थे। तो ऑडियंस भी कहते चलो जो होगा वो आगे देखा ही जाएगा। और इधर जो मेस टेंपल के लीडर ली सैंगसी होते हैं वो भी जब देखते हैं कि ब्राइट ग्लिमर हुप वो जानते थे कि लॉन्ग हाउचेन का ये डीमन हंटर स्क्वाड है, तो वो भी जब ये बात सुनते हैं कि लॉन्ग हाउचेन अपने डीमन हंट स्क्वाड के साथ इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तानवान से सुना था कि लॉन्ग हाउचेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन चुका है। तो उन्होंने सोचा था कि लॉन्ग हाउचेन नाइट टेंपल की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि लॉन्ग हाउचेन अपने पूरे डीमन हंटर स्क्वाड के साथ अकेला ग्रुप बनाकर इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। और वो भी मन ही मन कहते हैं कि लॉन्ग हाउचेन आखिर तुम करना क्या चाहते हो। फिर वहां पर जो रेफरी चैंग जुडियान होते हैं वो अपनी पावर्स का यूज करते हैं और एरिना के चारों तरफ एक बड़ी सी ऐसी पावरफुल शील्ड बना देते हैं, और इस शील्ड को बहुत सारे एल्डर्स आकर मेंटेन करते हैं, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा भयानक एल्डर्स की फाइट होगी ना, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों जो नॉर्मल कल्टिवेटर्स मैच देख रहे हैं उनको चोट वोट लग जाए, तो इसीलिए बड़ी सी फॉर्मेशन बना दिया जाता है। और रेफरी चैंग जिडियान फर्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट करते हैं, तो वहाँ पर जो लाइट लगी होती है वो गोल गोल घूमती है और 2 कल्टिवेटर्स पर जाकर रुकती है, जिनमें से पहला कल्टिवेटर एक नाइट टेंपल का गोल्डन फाउंडेशन नाइट आर्मर होता है और दूसरा कल्टिवेटर मेष टेंपल का एक एल्डर होता है। मेष टेंपल का एल्डर साथ ही साथ नाइट टेंपल का वो नाइट है, दोनों एरिना में आते हैं, उनके बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है। मैं बैटल को ज्यादा एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग हाउचेन को लाते हैं जल्दी जल्दी, तो उनके बीच में काफी ज्यादा भयानक बैटल होती है, लड़ाई झगड़ा, ये मुक्का। और फिर यहाँ पर जो नाइट टेंपल का वो कल्टिवेटर होता है वो जीत जाता है। और फिर गाइस ऐसे 10 राउंड हो जाते हैं, मतलब गाइस 216 कल्टिवेटर्स आप बोल सकते हैं, लॉन्ग हाउचेन के ग्रुप को मिलाकर 226 कल्टिवेटर थे, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े राउंड्स होने वाले थे। तो ऐसे 10-15 राउंड्स होते हैं, जिनमें से जो नाइट टेंपल था वो लमसम 3 राउंड्स पहले ही जीत चुका होता है। और फिर इस बार जो रोशनी होती है वो गोल गोल घूमकर हमारे ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के एक कल्टिवेटर पर गिरती है, और दूसरी लाइट असैसिन टेंपल के एक एल्डर पर पड़ती है, जिसकी कल्टिवेशन लेवल 8 के पीक पर होती है। दोनों ही बंदे तुरंत एरिना में एंटर करते हैं, और एरिना में गैस मास्क को लगाकर नहीं जाना होता है, जिसकी वजह से ना वो ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप यानी लॉन्ग हाउचेन का अपने ग्रुप का मेंबर तुरंत अपना मास्क हटाता है, मतलब पूरा लबादा उतार देता है। और हमें पता चलता है कि ये होता है यांग वेंग झाओ। यांग वेंग झाओ भी एरिना में एंटर करता है और अपनी पावर्स को काफी ज्यादा भयानक तरीके से रिलीज करता है। आसपास के कल्टिवेटर्स यांग वेंग झाओ को देखते हैं और शौक में कहते हैं ये तो यांग वेंग झाओ है, नाइट टेंपल का वो बंदा जो 4 साल पहले गायब हो चुका था। साथ ही साथ इसकी कल्टिवेशन तो लेवल 8 के पीक पर पहुंच चुकी है। युवा पीढ़ी का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा, और यांग वेंग झाओ की काफी ज्यादा तारीफें होने लगती है। तो फिर जो वो असैसिन टेंपल का वो एल्डर होता है वो भी यांग वेंग झाओ को देखता है कि भाई तो बंदा काफ़ी ज़्यादा जवान है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। और फिर जो एरिना होता है ना वो थोड़ा सा बढ़िया से डिज़ाइन किया गया होता है असैसिन को छिपने उपने के लिए। तो जो असैसिन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करता है और तुरंत गायब हो जाता है, मतलब छिप जाता है इस पूरे अंधेरे में। यांग वेंग झाओ भी इधर उधर देखता है, लेकिन वो असैसिन का आइडिया नहीं लगा पा रहा होता है। यांग वेंग झाओ तुरंत होली मेटल पावर को रिलीज करता है। जो होली मेटल गाइस नाइट टेंपल की एक काफ़ी ज़्यादा बेसिक स्किल होती है। तो नाइट टेंपल के कल्टिवेटर्स यह देखकर हिल जाते हैं कि भाई यांग वेंग झाओ ये कर क्या रहा है, नाइट टेंपल की एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ यांग वेंग झाओ इस टेक्निक का पावर्स का यूज करता है और अपने
तलवार में काफी ज्यादा भयानक पावर्स को इकट्ठा करता है। वो असैसिन छिपा हुआ था कि भाई एक अच्छा सा मौका मिलेगा और सीधे यांग वेंगजाओ के गले पर अपना चाकू रखकर उसे हरा दूंगा। असैसिन गैस छुपने में माहिर होते हैं ना, तो यांग वेंगजाओ एक गलत डायरेक्शन में ऐसे अटैक करता है। तो असैसिन भी कहता है बच्चा तू तो काफी ज्यादा कमजोर है, और यांग वेंगजाओ ऐसे 2-3 अटैक्स इधर उधर धुआं मारता है। तो असैसिन सोचता है एक अच्छा सा मौका है, और जैसे हुआ यांग वेंगजाओ पर अटैक करने ही वाला होता है, भाई यांग वेंगजाओ इतना ज्यादा भयानक स्पीड से ना सीधे उस असैसिन के पीछे आ जाता और तलवार उसके गले पर रख देता और कहता आप हार गए। भाई असैसिन ये देखकर एकदम हिल जाता है कि भाई ये बंदा था क्या, असैसिन मैं हूं या वो। भाई उसकी स्पीड काफी ज्यादा भयानक थी। यांग वेंगजाओ जो लेवल 8 के पीक पर पहुंच चुका है गाइस, लेवल 8 के एकदम पीक पर पहुंच चुका है। उसे थोड़ा सा बढ़िया सा अच्छा खासा टाइम मिल जाना 2-3 महीने का, तो लेवल 9 पर भी ब्रेक थ्रू कर सकता है। उतनी ज्यादा उसकी पावर बढ़ चुकी है, क्योंकि ये भी टावर ऑफ इटर्निटी में था ना, और इसने भी अपनी पावर सोर्स को बढ़ाया था। लेकिन ये लॉन्ग हाउचिन का जो असली डीमन हंटर स्क्वाड है उसने जितना टैलेंटेड नहीं, इसलिए वो लेवल 9 तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन फिर भी उस बंदे की पावर कितनी ज़्यादा भयानक बढ़ चुकी थी कि असैसिन टेम्पल का जो एल्डर था उसको अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं दिया और उसको उसने हरा दिया। तो फिर वहाँ पर जो रेफरी चंग जुडियान होते हैं वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि यहाँ पर जो यांग वेंगजाओ है ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप का फर्स्ट पॉइंट दे दिया जाता है। फिर ये दोनों ही अरीना में वापस चले जाते हैं और फिर गैस ऐसे बैटल्स चलती हैं, और फिर एक रोशनी ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के एक मेंबर की तरफ बढ़ती है। गाइस वो मेंबर काफी ज्यादा बॉडी बिल्डर लग रहा होता है। जैसे ही उस बंदे पर वो लाइट पड़ती है वो बंदा खड़ा होता है और दौड़ते दौड़ते सीधे एक बड़ी सी छलांग मारता है, और उसने जो अपने ऊपर लबादा पहना हुआ था उसे उठाकर फाड़ कर फेंकता है। हमें उसका चमचमाता हुआ टकला दिखाई दिया जाता है। बॉडी बिल्डर एकदम ढांसू ऐसे एंट्री मारता, बॉडी वॉडी दिखाता है। गाइस ये बंदा होता है सीमा सियान। तो गाइस देखिए सीमा सियान का किसके साथ फाइट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इस बंदी की फाइट में हमें मज़ा आएगा। और इस समय सीमा सियान की गर्लफ्रेंड भी इसको देख लेती है और वो भी एकदम हिल जाती है। तो उसका क्या रिएक्शन होता है वो तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। कैसे उसको प्रपोज भी यही बंदा मारता है, सच बता रहा हूँ, सीमा सियान उसको प्रपोज मारता है इसी फाइट के बीच में। तो काफ़ी ज़्यादा फनी सीन होने वाला है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।